हाय फ्रेंड्स। तो आज का जो लेक्चर है वो किस चीज़ पे है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किसका? पॉलिनोमियल्स का, है ना। कि वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे कैसी दिखती है, थोड़ा बहुत उस तरीके से, है ना। और सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो अपन बहुत ज़्यादा डिग्री पे नहीं जाएंगे, पर अपन बेसिक बेसिक चीज़ें देखेंगे सबसे पहले, है ना। और फिर बहुत एडवांस जो डालना होगा वो मैं उस वाले सेक्शन में डाल दूंगा, दैट इज़ कर्व स्केचिंग। तो कर्व स्केचिंग जब भी डिस्कस करेंगे तो मैं जो हायर डिग्री है उनके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं चाहता हूँ बस हम किसके बारे में बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है ना। ओके। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी कैसे जाती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है सिंपल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इसको बनाने का तरीका कैसा होता है? इसको बनाने का तरीका होता है सिंपल सा, दैट इज पैराबोलिक कर्व, है ना। ये कर्व को आप बोलते हो पैराबोलिक कर्व या फिर पैराबोला। जनरली कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या 2 डिग्री पॉलिनोमियल इस तरीके से दिखती है, ठीक है। अब ऐसे ही नहीं दिखेगी, जरूरी नहीं है ऐसी की ऐसी हो। ये ऊपर भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, थोड़ा नीचे भी हो सकती है, और इधर भी हो सकती है। तो ये वैल्यूज जो है ये किस पे डिपेंड करती हैं? ए बी और सी पे, ठीक है। तो हम यही चीज बस देखने वाले कि ए बी और सी के अकॉर्डिंग ये जो है कहाँ कहाँ मूव कर सकती है, ठीक है। ये अपना इस लेक्चर का उद्देश्य है, ठीक है बेटा। तो देखते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 पार्ट होते हैं। पहला तो क्या, आपके कोएफिशिएंट, दैट इज ए बी और सी। और दूसरी चीज क्या, उसके रूट्स, है ना। रूट्स तो आपको पता ही है, रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आपकी एक्स की वो वैल्यू होती है जिस पे पी ऑफ अल्फा क्या मिल रहा हो, 0। पी ऑफ एक्स क्या मिल रहा हो, 0। एक्स की वो वैल्यू जिस पे पी ऑफ अल्फा कितना मिल रहा हो, 0, है ना। सेम एक्स की वो वैल्यू दैट इज बीटा जिस पे पी ऑफ बीटा क्या मिल रहा हो, 0, ठीक है। तो ये हो गए रूट्स। इन चीजों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना, है ना। अब देखो, इसमें एक चीज और छोटी सी चीज है, ये पता भी हो सकती है आपको, है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसमें ये जो एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर ऐसा होता है कि इस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0। मतलब ये 1,0 है, ये 2,0, 3,0 ऐसे करके थे। तो इस पे हमेशा क्या मिलेगा मेरे को? वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या मिलता है, 0। सेम वाई एक्सिस पे क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या मिलता है, 0, है ना। y मेरा चेंज होते रहेगा लेकिन x हमेशा क्या होगा, 0। और इस पे y हमेशा क्या होता है, 0, ठीक है। ये ध्यान रहेगा, है ना। तो देखिए, अब इसको और बताने के लिए, मतलब इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक, अभी इस इनकी वैल्यूज बताने के लिए और बताने के लिए इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ मैं कर, ताकि और अच्छे से दिखा पाऊँ। ये भी चल जाएगा क्या? चलो ठीक है ना। इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है मेरी, ये मेरा कर्व क्या है, पी ऑफ एक्स, है ना। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पूरी जो वैल्यू आ रही है यही अपने पॉइंट से मिलके ये कर्व बना हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि एक्स एक्सिस पे कोई एक मैं कोऑर्डिनेट लेता हूँ, है ना, ये एक्स, और उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को ये जो पॉइंट मिल रहा है ये क्या होता है, पी ऑफ एक्स, है ना। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा पी ऑफ एक्स, जिससे ये कोऑर्डिनेट मेरे क्या होता है, एक्स कॉमा पी ऑफ एक्स, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने एक्स की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, 1 यहीं कहीं पे है। तो 1 रखने पे इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या मिल रही होगी, पी ऑफ 1। ये 1 है, ये कितना है, 1 कॉमा पी ऑफ 1, ठीक है। अभी ये क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, ये क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव।
ये नेगेटिव कब होगी, जब नीचे आएगा। मान लीजिए पी ऑफ 3 कुछ समथिंग है, तो x की वैल्यू 3 पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसी मिल रही है, नेगेटिव। तो ये नीचे की तरफ आ गया, ऐसा ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया। तो ऐसे करके बढ़ते जाएगा और ये मेरी वैल्यूज चेंज होती जाएगी। ठीक है, ये कुछ जनरल आइडिया है ना। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ ताकि हम ए बी और सी के बारे में अच्छे से डिस्कस कर पाए। ठीक है, ये है मेरा कार। ठीक है, अब देखो एक सेकेंड, मैं क्या करता हूँ कि x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू मैंने जैसे ही 0 पुट की, जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, तो ये क्या हो रहा है, देखो p ऑफ 0 इक्वल टू ये भी 0 हो रहा है, a ऑफ 0 प्लस b ऑफ 0 प्लस c। इसका मतलब ये कितना हो गया, ये तो 0 0, ये कितना हो गया c। मतलब जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, है ना, तो ये कोऑर्डिनेट जो मुझे मिल रहा है, ये कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, c। क्या मिल रहा है, c। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, c। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू मैंने 0 पुट की है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल रही है, c, है ना। तो ये जो c होता है, ये जो c, ये c कैसे मिलता है, जब x की वैल्यू में क्या पुट करता हूँ, 0। ठीक है, तो c के बारे में आपको पता लग गया। c कैसे मिलता है, जब x की वैल्यू आप क्या पुट करते हो, 0। या फिर आप बोल सकते हो कर्व का इंटरसेक्शन y एक्सिस से, कर्व का इंटरसेक्शन y एक्सिस से। c क्या होता है, कर्व का इंटरसेक्शन y एक्सिस से। क्लियर है, ठीक है ना। अब कर्व, अब y एक्सिस से इंटरसेक्शन देख लिया, तो x एक्सिस से इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं, है ना। तो x एक्सिस से इंटरसेक्शन देखने पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, y को 0 रखना पड़ेगा, है ना। यही कर्व को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, y इक्वल टू ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ और ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही चीज़ है ना। तो मैंने y इक्वल टू 0 रखा, मतलब ये वाली लाइन पे कर्व मेरे को फिलहाल 2 इंटरसेक्शन दे रहा है ना। तो आप सोचिए, ये जब मैं ये वाली पूरी वैल्यू 0 कब होती है भाई, p ऑफ 0, ये पूरा 0 हो गया, तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये 0 कब होता है, x की वो वैल्यूज पे जो वैल्यूज क्या होती हैं, रूट्स अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा ये रूट्स होते हैं जिस पे ये पूरा कर्व मेरा क्या हो जाता है, 0, है ना। ये देखा था ना ये चीज़, कि अगर x की वो वैल्यूज दैट इज अल्फा, जिस पे p ऑफ x मेरे को क्या मिल रहा हो, 0 मिल रहा हो, वो क्या होते हैं, उसके रूट्स। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मेरे पॉलिनोमियल के रूट्स, है ना। रूट्स x की वो वैल्यूज होती हैं जिस पे पॉलिनोमियल क्या हो रहा हो, 0, या फिर पॉलिनोमियल मेरा किससे इंटरसेक्ट कर रहा हो, x एक्सिस से, है ना। तो अल्फा और बीटा क्या हो गए, वो पॉइंट्स हो गए जिस पे पॉलिनोमियल x एक्सिस से इंटरसेक्ट करता है, और किसी भी कर्व का c कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू वो हो गई जिस पे कर्व मेरा y एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो हमने किन किन चीज़ों के बारे में देख लिया, सी के बारे में देख लिया, अल्फा के बारे में देख लिया, और बीटा के बारे में देख लिया। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब देखिए, अब नेचर ऑफ रूट्स में अपन ने एक चीज़ देखी थी कि रूट्स मेरे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, है ना। अभी ये रूट्स डिस्टिंक्ट है, रूट्स इक्वल रूट्स भी आ सकते हैं और नहीं भी रूट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो वो तीनों कंडीशन में होगी, वो भी अपन देख लेंगे, है ना। ठीक है, अभी आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब सी देख लिया है, अब मैं ए के बारे में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो ए, अब ए मेरा क्या हो सकता है, ए दो तरीके से ए की वैल्यू हो सकती है, दैट इज पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। भाई ये क्या हो सकता है, मोटे मोटे तौर पे ए क्या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। सी भी ऐसा ही है, सी भी क्या हो सकता है मेरा, या तो पॉजिटिव हो सकता है तो नेगेटिव हो सकता है। अभी सी क्या बता रहा है, पॉजिटिव है। अगर यही मेरा सी नेगेटिव हो गया तो मेरा कर्व ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा होगा, या फिर ऐसा उल्टा इंटरसेक्ट कर रहा होगा, पर कहाँ पे कर रहा होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। ठीक है,
वैसे ए के बारे में देखते हैं। तो ए देखा मैंने, अब ए मेरा क्या हो सकता है, या तो सॉरी ए क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या ए मेरा नेगेटिव हो सकता है। अब जब ए पॉजिटिव होगा तब ए पॉजिटिव है, अब मैं क्या लेता हूं, एक्स की एक पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं। आराम से सुनते चलिए, आ जाएगा समझ में, ठीक है। ए पॉजिटिव है, एक्स की मैं एक पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं, है ना, और बड़ी वैल्यू लेता हूं। बड़ी मतलब कि 1000, 2000, 10,000 ले लो या 1,00,000 ले लो, इस तरीके से अच्छी बड़ी वैल्यू ली, है ना। जब मैंने एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ली, ए मेरा पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा और बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। भाई 1,00,000 है, 1,00,000 का स्क्वायर करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, है ना। और ए से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये बनाना है मेरे को, है ना। तो ए से मैंने अगर इसे मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। भाई एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, ए भी पॉजिटिव है, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, और ये भी स्टिल बड़ी वैल्यू ही होगी, ठीक है। अब आप इसके बारे में सोचो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में। बी अगर मेरा नेगेटिव भी हुआ, सी मेरा नेगेटिव भी हुआ, तो भी ये कोई बहुत ज़्यादा सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। कितना कम कर लेंगे भाई, 1,000, 2,000, 4,000, और कितना कम कर लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। स्टिल ये वैल्यू डोमिनेट कर रही होगी, और ये पूरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। क्या होगी, पॉजिटिव, और बड़ी होगी, है ना। मतलब मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रख रहा हूँ, मैं क्या रख रहा हूँ, x की वैल्यू, एक सेकेंड कोई लाइट मार्कर ले लेते हैं, है ना। x की वैल्यू मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, है ना। तो y की वैल्यू या p ऑफ x की वैल्यू, ये p ऑफ x की वैल्यू मेरे क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। क्या मिल रही है, पॉजिटिव, है ना। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर x मेरा पॉजिटिव है तो मेरा p ऑफ x क्या मिल रहा है, मेरे को बड़ी वैल्यू मिल रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। नेगेटिव होता तो ये कर्व नीचे जा रहा होता, है ना, पर अभी पॉजिटिव में है तो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। ये कौन सा केस देखा, जब a पॉजिटिव है और x की वैल्यू मैंने क्या रखी, पॉजिटिव रखी, ठीक है। अब ऐसे ही इसका एक और केस देखते हैं। ये पहला केस हो गया, ऐसे ही इसका मैं एक और केस देखता हूँ, दैट इज जब मेरा x क्या हो, नेगेटिव हो। x मेरा नेगेटिव है, स्टिल बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है मतलब नेगेटिव में बड़ी ले रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचना नेगेटिव में बड़ी वैल्यू सर -1 होती है, -10,000 नहीं होती है, वो छोटी होती है। पर मैं मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन में बोलना चाह रहा हूँ कि मैं नेगेटिव ले रहा हूँ और उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, दैट इज 10,000, 1,00,000, इस टाइप से, ठीक है। तो इसका मैं अगर स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। भाई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, और स्क्वायर किया मतलब मल्टीप्लाई किया तो वो और बड़ा हो गया। अब ए भी मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो ए एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव तो हुआ ही सही, और बड़ा हो गया। फिर से वही कंडीशन, आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरा क्या आ रहा है, अभी भी पॉजिटिव ही आ रहा है और बड़ी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर x नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा रहा हूँ, अगर मैं x नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा रहा हूँ इस तरफ, तो भी p ऑफ x की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। कैसे मिल रही है, पॉजिटिव, और बड़ी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो मेरे को क्या समझ में आया कि जब भी a मेरा पॉजिटिव होता है, जब भी a मेरा पॉजिटिव होता है, उस केस में मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व कैसा मिलता है, यहाँ ऊपर से आ रहा होता है और नेगेटिव के लिए यहाँ ऐसा जा रहा होता है, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होना कि ये सर इसमें आपने यहाँ पॉजिटिव में क्लिक किया, यहाँ पे नेगेटिव क्लिक किया, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो ऊपर नीचे होता रहता है, ए बी और सी पे डिपेंड करते हैं। अभी सिर्फ ए साइन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ए पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है कि कर्व आपका ऐसा जा रहा है, ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है। x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये ऊपर जा रहा है और x की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ये कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये एक पॉइंट है जो कर्व का पॉइंट है, ये कहाँ आ रहा है, इधर पे आ रहा है,
नीचे की तरफ, ठीक है ना। अब सेम ऐसे ही मैं ए नेगेटिव के बारे में सोचता हूँ। जैसे ही मैं ए नेगेटिव के बारे में सोचता हूँ तो क्या होता है कि मैंने सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या रखी, पॉजिटिव रखी, है ना, और बड़ी वैल्यू रखी, ठीक है। एक्स स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव ही हुआ लेकिन बड़ी वैल्यू हुई, है ना। और सेम ए एक्स स्क्वायर जैसे ही निकालूंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव और बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू मैग्नीट्यूड में बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में, है ना। सो नेगेटिव रखा, अब मेरे को मैग्नीट्यूड में ये वैल्यू बड़ी मिल रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कर्व एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऊपर नहीं जा रहा है, ये कर्व कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा जा रहा है ना। तो मेरे को क्या समझ में आया कि इस केस में ये x की बड़ी वैल्यूज के लिए ये कैसा आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना, है ना। सेम अगर मैंने इसी में x में ना नेगेटिव रखा, क्या रखा, x नेगेटिव, और स्टिल मैग्नीट्यूड कितना रखा, बड़ा रखा, तो वापस एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा लेकिन बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। और ए एक्स स्क्वायर निकाला तो ए तो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और स्टिल मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बड़ा आएगा, है ना। वापस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में देखूंगा तो ये टोटल वैल्यू क्या आ रही होगी, नेगेटिव आ रही होगी। तो सेम एक्स में अगर नेगेटिव ले रहा हूँ और बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ तो मेरे को पी ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। कैसी मिल रही है, सॉरी, नेगेटिव मिल रही है, ठीक है। तो आपका कर्व कैसा जा रहा है, ऐसा बन रहा है, कर्व कैसा बन रहा है, ऐसा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ए मेरा पॉजिटिव होगा, ए क्या होगा, पॉजिटिव, तो मेरा कर्व ऐसा बनता है ना, ए ऐसा लिख लो, ग्रेटर देन 0। और जब कर्व मेरा नेगेटिव होता है, ए लेस देन 0 होता है, या ऐसा बोलूँ ए कर्व मेरा नेगेटिव होता है, तो मेरा कर्व कैसा बनता है, ऐसा। क्लियर है। अब आप पूछोगे सर पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए तो बता दिया, 0 के लिए और बता दो। बेटा ए अगर आपने 0 रख दिया ना इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी ही नहीं। ए 0 रखा तो एक्स स्क्वायर पूरा 0 हो गया, अब तो बी एक्स प्लस सी बन गया ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। तो ये क्वाड्रेटिक कहाँ रहा, ये तो लीनियर बन गया। तो पहली चीज, ए आपका 0 नहीं होता, ये पहले लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, आपको याद हो तो। लीडिंग कोएफिशिएंट जनरली हम 0 नहीं रखते। लीडिंग कोएफिशिएंट 0 रखने से कर्व का एक्चुअल नेचर खत्म हो जाता है। भाई आप पहले बोल रहे हो कि कर्व क्वाड्रेटिक है, मतलब उसकी डिग्री 2 है, और फिर उसके बाद आपने लीडिंग कोएफिशिएंट को ही 0 रख दिया, तो फिर वो डिग्री 2 कहाँ रहा, फिर तो उसकी डिग्री कम हो गई ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट को 0 नहीं मानते, जनरली हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होता है, ठीक है ना। तो होपफुली इतना चीज समझ में आया हो। अब मेरे को किसके बारे में पता लग गया है, सी, और अब अभी मैंने किसके बारे में पता कर लिया है, ए के बारे में, ठीक है ना। तो सी और ए के साइन के बारे में मेरे को पता लग गया है कि सी अगर मेरा पॉजिटिव होगा तो कर्व पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और सी मेरा नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। वैसे ही ए पॉजिटिव तो ऐसा, ए नेगेटिव तो ये ऐसा, ए पॉजिटिव तो ऐसा, ए नेगेटिव तो ऐसा। अब बी के बारे में और देख लेते हैं। तो बी के साइन के बारे में मेरे को कैसे पता लगता है, ये मिनिमम पॉइंट से होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी, ये पॉइंट पे आ रही है ना। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट जा रही है, मैक्सिमम तो बढ़ती जा रही है, पर मिनिमम इस पॉइंट पे आ रही है। सेम अगर मेरा ए नेगेटिव हुआ तो मैं देख रहा हूं कि मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आ रही है, मिनिमम वैल्यू तो नीचे नेगेटिव इनफाइनाइट जा सकती है कितनी भी, पर मैक्सिमम कितनी जा सकती है, ये मिनिमम पॉइंट वाली, ये वाले पॉइंट पे, है ना। सेम ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पे क्या मिनिमम आ रही है, मैक्सिमम कितनी भी आ सकती है। तो जब भी ए मेरा पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, मेरे को पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलता है,
और ए मेरा नेगेटिव होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, चलो इसी चीज़ के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं और बी के साइन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके।